हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट के टॉप 20 एमसीक्यूज, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना। तो बिना ज़्यादा आपका टाइम लिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट अमंग द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि इनमें से कौन से राज्य में सबसे कम लिटरेसी रेट है, यानी कि इनमें से कौन से राज्य में सबसे कम लोग पढ़े लिखे हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ए पंजाब, बी बिहार, सी केरला, डी तमिलनाडु। तो जैसे कि हमें पता है कि बिहार एक थोड़ा बैकवर्ड एरिया है, तो इसीलिए बिहार का लिटरेसी रेट सबसे कम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी बिहार। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बेटर रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है इनमें से कौन सी कंट्री का बेटर रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, मतलब वहाँ के जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ए अफगानिस्तान, बी म्यांमार, सी इंडिया, डी नेपाल। तो अफगानिस्तान में जैसे हमें पता है वहाँ पे तालिबान है, म्यांमार में अभी मिलिट्री रूल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी इंडिया। इंडिया के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी इंडिया। Question 3. Suppose there are 4 families in your locality. The average per capita income of whom is 10,000. If the income of the 3 family is 6,000, 8,000, 14,000 respectively, what would be the income of the 4th family? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि मान लो कि आपकी लोकेलिटी में 4 फैमिलीज रहती हैं जिनकी एवरेज पर कैपिटा इनकम 10,000 है, और उनमें से 3 फैमिलीज़ की जो इनकम है वो है 6,000, 8,000 और 14,000। तो आपको चौथी फैमिली की इनकम बतानी है। ओके, अब निकालते हैं हम चौथी फैमिली की इनकम। तो जैसे कि हमें पता है एवरेज पर कैपिटा इनकम जो होगी इन चारों फैमिली की वो इक्वल हो जाएगी इन चारों फैमिली की जो इनकम है उसके सम अपॉन 4 के। तो ये नीचे जो 4 है ये इधर से डिवाइड से उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 10,000 से। तो 10,000 से 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये 40,000 हो जाएगा। और जो इधर इन तीनों फैमिली की इनकम है 6,000, 8,000 और 14,000, ये आपस में प्लस हो जाएंगी। और चौथी फैमिली की इनकम एक्स मान लेना। तो इन तीनों फैमिली की इनकम को जब आप प्लस कर दोगे तो ये हो जाएंगे 28,000, और 28,000 इधर प्लस में हो जाके क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे 40,000 से। तो ये आ जाएगा तुम्हारी जो 4th फैमिली की इनकम वो आ जाएगी आपकी 12,000। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देख लेते हैं अब हम। तो बी 12,000, सी 10,000, डी 15,000। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी 12,000। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेवलपमेंटल गोल ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स। तो इस क्वेश्चन में आपसे बताना है इनमें से कौन सा फैक्ट्री वर्कर्स का डेवलपमेंटल गोल होता है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ए बेटर वेजेस, बी बेटर टेक्नोलॉजी, सी मोर आवर्स ऑफ वर्क, डी मोर लेबर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए बेटर वेजेस। हर एक फैक्ट्री के जो वर्कर्स होते हैं उनका जो डेवलपमेंटल गोल होता है, मतलब उनका जो विकास का लक्ष्य होता है वो होता है बेटर वेजेस। और इसके जो बाकी ऑप्शन थे बी बेटर टेक्नोलॉजी, मतलब जो फैक्ट्री के वर्कर्स चाहते हैं कि मतलब बेटर टेक्नोलॉजी तो हो लेकिन उनका जो मेन गोल होता है वो बेटर टेक्नोलॉजी नहीं होता है। सी मोर आवर्स ऑफ वर्क, मतलब कोई फैक्ट्री वर्कर्स नहीं चाहता है कि उन्हें और ज़्यादा देर तक और भी ज़्यादा घंटों तक काम करना पड़े। डी मोर लेबर वर्क, मतलब कोई भी इंडस्ट्री के जो लेबर्स होते हैं या फिर वर्कर्स होते हैं वो नहीं चाहते कि उन्हें और भी ज़्यादा लेबर वर्क करना पड़े। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए बेटर वेजेस। क्वेश्चन 5, कंप्लीट द बॉक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और बॉक्स को कंप्लीट करना है। यूएसए रिच कंट्री, इंडिया डैश। ए हाई इनकम कंट्री, बी लो मिडिल इनकम कंट्री, सी डेवलपमेंट कंट्री, डी मिडिल इनकम कंट्री। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी लो मिडिल इनकम कंट्री। इंडिया जो है वो एक लो मिडिल इनकम कंट्री है। तो ये जो रैंकिंग है हाई इनकम कंट्री, लो मिडिल इनकम कंट्री, ये सब देता कौन है? तो ये देती है वर्ल्ड बैंक। तो अभी की जो हाईएस्ट इनकम कंट्री है वो है रशिया। और ये न्यूज़ सुन के पूरी दुनिया शॉक हो गई थी कि कैसे रशिया और यूक्रेन युद्ध चल रहा है उसके बाद भी कैसे रशिया हाईएस्ट इनकम कंट्री हो सकती है। क्वेश्चन 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एवरेज इनकम। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इनमें से किस चीज़ को एवरेज इनकम भी कहा जाता है। ए नेशनल इनकम, बी पर कैपिटा इनकम, सी टोटल इनकम, डी ऑल ऑफ द मेंशन अबव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी पर कैपिटा इनकम, क्योंकि एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम दोनों को भी निकालने का तरीका सेम ही होता है। दोनों में आपको टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करना होता है, फिर आपकी एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम आ जाता है। इसीलिए हम एवरेज इनकम को पर कैपिटा इनकम भी कह देते हैं। क्वेश्चन 7, हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला, लोएस्ट लिटरेसी रेट डैश। ऑप्शन है हमारे पास ए तमिलनाडु, बी राजस्थान, सी बिहार, डी गुजरात।
तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है जैसे कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला का है और लोएस्ट लिटरेसी रेट किस स्टेट का है, ये आपको बताना है। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि लोएस्ट लिटरेसी रेट बिहार का है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, बिहार। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? फर्स्ट, इट पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी। सेकेंड, इट कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन पर कैपिटा इनकम। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि इनमें से कौन सी चीज़ सही है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में। पहली कि इसको पब्लिश करता है यूएनडीपी, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। दूसरी कि इट कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन पर कैपिटा इनकम, मतलब ये कंट्रीज़ को कंपेयर करता है किसके बेसिस पे, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ए ओनली फर्स्ट, बी ओनली सेकेंड, सी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, डी नीदर फर्स्ट नोर सेकंड। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए ओनली फर्स्ट, मतलब इस रिपोर्ट को, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को यूएनडीपी पब्लिश करता है, मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम पब्लिश करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को। क्वेश्चन 9, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मीन्स। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का मतलब क्या होता है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ए एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट टाइम ऑफ डेथ, बी एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ अ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट टाइम ऑफ डेथ, सी एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ चाइल्ड एट टाइम ऑफ बर्थ, डी नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट टाइम ऑफ बर्थ, मतलब इंसान के पैदा होने के बाद जब तक वो मरता नहीं है उसकी एज का एवरेज जो होता है उसको कहते हैं हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। क्वेश्चन 10, डैश इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स फॉर डेवलपमेंट। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं कि किस चीज़ को एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट माना जाता है डेवलपमेंट के लिए, मतलब एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर माना जाता है डेवलपमेंट के लिए। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है हमारे पास ए पर कैपिटा इनकम, बी एवरेज लिटरेसी लेवल, सी हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल, डी सेफ्टी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम को आज भी बहुत सारे देशों में एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर माना जाता है डेवलपमेंट का, और इन देशों में जब डेवलपमेंट के ऊपर बात होती है तो पर कैपिटा इनकम को एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर माना जाता है, मतलब वहाँ के जो लोग हैं उनकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, मतलब वो उनकी जो आय है वो कितनी है। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग डू वी गेट व्हेन वी डिवाइड द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि हमें क्या मिलेगा जब हम किसी एक कंट्री की नेशनल इनकम को डिवाइड कर देंगे उसकी टोटल पॉपुलेशन से। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ए पर कैपिटा इनकम, बी ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, सी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, डी नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए पर कैपिटा इनकम। तो जैसे कि हमें पता है जब हम किसी एक कंट्री की नेशनल इनकम को इसकी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, वो मिलता है हमें पर कैपिटा इनकम। क्वेश्चन 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिफाइन लिटरेसी रेट। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट लिटरेसी रेट को डिफाइन करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ए टोटल लिटरेट पॉपुलेशन डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, मतलब टोटल लिटरेट पॉपुलेशन मतलब पढ़े लिखे लोगों को डिवाइड कर दो टोटल पॉपुलेशन से तो आपको लिटरेसी रेट मिल जाएगा। बी टोटल लिटरेट पॉपुलेशन डिवाइड बाय टोटल इलिटरेट पॉपुलेशन, मतलब जो टोटल लिटरेट पॉपुलेशन है पढ़े लिखे लोगों उनको डिवाइड कर दो टोटल इलिटरेट पॉपुलेशन मतलब अनपढ़ लोगों से तो आपको लिटरेसी रेट मिल जाएगा। सी प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन 18 एंड अबव एज ग्रुप, मतलब उतने वो सारे लोग जो 18 साल से ऊपर के हैं। डी इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द एज 7 years एंड अबव एज ग्रुप, मतलब वो सारे लोग जो 7 साल से ऊपर आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 years एंड अबव एज ग्रुप। तो जैसे कि हमें पता है कि हम अपने देश में उन लोगों को पढ़ा लिखा मानते हैं जिनकी जो एज होती है वो 7 साल से ऊपर होती है और उन्हें कोई सी भी एक लैंग्वेज बोलनी लिखनी और पढ़नी आती है तो हम उन्हें लिटरेट यानी पढ़ा लिखा इंसान मानते हैं। यानी कि कोई अगर 10 साल का बच्चा है और उसे अगर कोई सी भी एक लैंग्वेज बोलनी लिखनी और पढ़नी आती है तो हम उसे एक पढ़ा लिखा इंसान मानेंगे, लेकिन उसे की जगह अगर उससे कोई सी भी लैंग्वेज बोलनी लिखनी पढ़नी आती है तो हम उसे अनपढ़ मानेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी।
क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी डेवलपमेंट गोल फॉर लैंडलेस रूरल लेबर्स। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि जो लैंडलेस रूरल लेबर्स होते हैं, मतलब जो गांव के लेबर्स होते हैं, इनके पास कोई ज़मीन नहीं होती, उनका डेवलपमेंट गोल क्या होता है, मतलब उनका विकास का लक्ष्य क्या होता है, वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ए, हाईएस्ट सपोर्ट प्राइजेस फॉर देयर क्रॉप्स, मतलब उनकी जो क्रॉप्स है, फसल है, उनके लिए उनको हाईएस्ट सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए। बी, दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड, मतलब उनके जो बच्चे हों उन्हें सेटल कर सके अब्रॉड, मतलब विदेश में। सी, रेज वेजेस, मतलब उनके जो वेजेस हैं उनको बढ़ा दिया जाए। डी, नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई सा भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, रेज्ड वेजेस, मतलब जो गांव के लेबर होते हैं उनका जो डेवलपमेंट गोल होता है, मतलब विकास का लक्ष्य होता है, वो क्या होता है कि उनकी जो वेजेस हैं, मतलब दिहाड़ी है, वो बढ़ा दी जाए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। क्वेश्चन 14, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रेफर टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किस चीज़ को रेफर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ए, बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन टू 1000 लाइफ बर्थ इन दैट पर्टिकुलर ईयर। बी, बिफोर द एज ऑफ 5 ईयर एज अ प्रोपोर्शन टू 1000 लाइफ बर्थ इन दैट पर्टिकुलर ईयर। सी, बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन टू 100 लाइफ बर्थ इन दैट पर्टिकुलर ईयर। डी, आउट ऑफ 1000 लाइफ बर्थ इन दैट पर्टिकुलर ईयर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन टू 1000 लाइफ बर्थ इन दैट पर्टिकुलर ईयर। तो जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है वो होता है कि मान लो कि अगर कोई एक एरिया है वहाँ पे 1000 बच्चे पैदा हुए हैं, तो वहाँ उनमें में से कितने बच्चे 1 साल के अंदर ही आप बोल सकते हैं कि एक्सपायर हो गए या फिर डाई हो गए या फिर मर गए, तो वो हो जाता है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मतलब 1000 बच्चों में से कितने बच्चे डाई हो रहे हैं या फिर मर रहे हैं, उसको कहेंगे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन टू 1000 लाइफ बर्थ इन दैट पर्टिकुलर ईयर। क्वेश्चन 15, केरला हैज लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट रीजन। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि जैसे कि हमें पता है केरला का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, मतलब जो वहाँ के जो बच्चे हैं वो शुरुआत के 1 साल में काफ़ी ज़्यादा कम मरते हैं। तो इसका एप्रोप्रिएट रीज़न क्या है वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ए, इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़, मतलब केरला में जो बेसिक हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। बी, इट हैज़ हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, मतलब जो केरला की पर कैपिटा इनकम है वो हाईएस्ट है। सी, इट हैज़ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब केरला के पास नेचुरल रिसोर्सेज है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। डी, द गवर्नमेंट ऑफ केरला इज़ वेरी एफिशिएंट, मतलब जो गवर्नमेंट है केरला की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़, मतलब वहाँ की जो बेसिक हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और सबके पास है, इसीलिए वहाँ के लोगों को पता होता है कि कैसे शुरुआत के 1 साल जो बच्चे के उन्हें उसके टाइम पे कैसे उनकी देखभाल करनी होती है। क्वेश्चन 15, इन विच स्टेट इन इंडिया इज़ द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लोएस्ट। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि इंडिया का कौन सी स्टेट में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो लोएस्ट है, मतलब सबसे कम है। तो जैसे कि हमने इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा ही था कि केरला का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो क्या है, लोएस्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, केरला। क्वेश्चन 17, लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द एंड अबव एज ग्रुप। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो है सी 7। तो जैसे कि हमने इससे पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि जो लिटरेट पीपल होते हैं कि हम हमारे देश में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो किनको मानते हैं, वो उनको मानते हैं जो उनकी जो एज होती है वो 7 साल से ऊपर होती है और उन्हें कोई सी भी एक लैंग्वेज बोलनी, लिखनी और पढ़नी आती है। तो इसलिए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है सी 7। क्वेश्चन 18, व्हाट डज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिकेट। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखे कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ये क्या इंडिकेट करती है, मतलब क्या दिखाती है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है हमारे पास ए, लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 and above एज। बी, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लिव चिल्ड्रन। C, the total population of children attending the school. D, the number of children born in 1 year. तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो बी, the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1000 live children। तो जैसे कि अभी तक हमने पढ़ लिया क्वेश्चनों में कि जो
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है, ये इंडिकेट करता है, मतलब ये दिखाता है कि एक साल में 1000 बच्चों में से कितने बच्चे नहीं रहे, मतलब मर गए किसी कारण की वजह से, वो ये चीज़ दिखाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज। तो इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट क्या है जिससे हम डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं ए पॉपुलेशन, बी इनकम, सी पर कैपिटा इनकम, डी रिसोर्सेज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी पर कैपिटा इनकम। तो जो पर कैपिटा इनकम है मतलब प्रति व्यक्ति आय है, उसी से हम डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं। क्वेश्चन 20 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ आर लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि कंट्रीज जिनका पर कैपिटा इनकम कितना होता है कि जब उसे हम लो इनकम कंट्रीज कहने लगते हैं। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं ए $2500, बी $1200, सी $12,056, डी $1800। तो यहाँ पे डॉलर की बात करी गई है। तो इस क्वेश्चन के जो सही आंसर है वो है ए $2500। मतलब किसी भी कंट्री का जो अगर पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय $2500 से कम या फिर $2500 होगी तो हम उसे लो इनकम कंट्री कहते हैं। और इसी के साथ क्लास 10th की इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 डेवलपमेंट के टॉप 20 MCQs खत्म होते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है MCQ से रिलेटेड तो आप वो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ऐसी और भी वीडियोस के लिए MCQ वीडियोस के लिए क्लास 10th की बाकी चैप्टर्स की, उसके लिए आप हमारी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।